वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से टॉप मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बनाने में काफी मेहनत लगी है फ्रेंड्स, और ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका एरिया कोऑर्डिनेटर, एसी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में बीपीएम के साथ साथ जितने भी पद हैं फ्रेंड्स, सभी में जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए रामबाण साबित हुआ फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा, इसमें आंसर के साथ पीडीएफ बनाया हुआ है। ये पीडीएफ फ्रेंड्स आपको जीविका ग्रुप में दिया जाएगा। जीविका के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेगा फ्रेंड्स। कल शाम तक आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम तक आपको इसी तरह से आप क्वेश्चन टाइप कर करके आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन, जो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका अगला संडे से टेस्ट भी मैं लेने वाला हूं फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट जो बिल्कुल फ्री होगा, वेबसाइट पर लूंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग जुड़े रहे व्हाट्सएप ग्रुप से और इस चैनल से जरूर जुड़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलेगा सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार जीविका में माइक्रो फाइनेंस की सुविधा किस संस्था के सहयोग से चलाई जाती है? गेस करते चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा। नाबार्ड, यूनिसेफ, विश्व बैंक या नीति आयोग? तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत 2000 कितना फ्रेंड्स 2007 में वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के ही सहायता से शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, कि बिहार जीविका में माइक्रो फाइनेंस की सुविधा किस संस्था के सहयोग से चलाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, इसका डिटेल भी मैं आप लोग को बता रहा हूं फ्रेंड्स, इससे आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिहार में जीविका के तहत माइक्रो फाइनेंस की सुविधा मुख्य रूप से बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी BRLPS के माध्यम से चलाई जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर जीविका के नाम से जाना जाता है। सभी को पता है, यह विश्व बैंक के द्वारा पोषित है। ठीक फ्रेंड्स, इसे विश्व बैंक के द्वारा पोषित है और महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। तो ठीक फ्रेंड्स, पहला का करेक्ट आंसर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, विश्व बैंक याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, कि संकुल स्तरीय संघ को किस प्रकार का फंड दिया जाता है? ठीक है, जो संकुल स्तरीय संघ होता है फ्रेंड्स, तो उसको कौन सा फंड दिया जाता है? रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, या वुलनेरेबिलिटी रिडक्शन फंड दिया जाता है, या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाता है, या फिर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड दिया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूं पहले भी, ये सभी पद के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो या बीपीएम हो या ऑफिस असिस्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, सभी के लिए। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो संकुल स्तरीय संघ होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उसको किस प्रकार का फंड दिया जाता है? तो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? तो CIDF कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CIDF। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या होता है? कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड। याद रखिए, संकुल स्तर पर ये फंड दिया जाता है। देखिए, यहाँ आंसर भी बगल में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, तो फिर आंसर के लिए टेंशन ना हो। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, जीविका के अंतर्गत महिलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? जो जीविका के अंतर्गत महिलाओं का समूह बनाया जाता है, उसको क्या कहता है? समिति, सहकारी समिति, पंचायत समिति या स्वयं सहायता समूह कहा जाता है? तो देखिए, जीविका के जो सबसे निचले स्तर का इकाई है फ्रेंड्स, समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसे कहा जाता है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, विशेषकर सब्जेक्ट नॉलेज से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। SHG में एक ग्रेड प्राप्त समूह का क्या अर्थ है? देखिए, SHG जो होता है फिर स्वयं सहायता समूह होता है, उसका क्या आता है कि 6 महीना पर ग्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, ऐसे 3 महीना पर होता है फ्रेंड्स, लेकिन कम से कम आपका 6 महीना पर इसका ग्रेडिंग किया जाता है। तो जिसको जो समूह को ग्रेड ए प्राप्त होता है, उससे क्या, उसका क्या अर्थ है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समूह को तुरंत ऋण योग्य माना जाता है। यानी एक ग्रेड मूल्यांकन के बाद अगर जो मिलता है समूह को, इसका मतलब कि SHG समूह है जो 5 सूत्र है उसका फॉलो कर रहा है, और उसमें सब चीज है जो अच्छा से हो रहा है फ्रेंड्स। उसका बही खाता भी अप टू डेट है। ठीक है, उसमें जो भी दीदी महिला लोग है जो ऋण ले है, जो वापस कर रही है, और आपका
आपका साप्ताहिक बचत भी कर रही है, ठीक है, तो उसी को A ग्रेड दिया जाता है। तो A ग्रेड का तात्पर्य है कि समूह को तुरंत ऋण योग्य माना जाता है और उसे ऋण प्रदान किया जाता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 5वां नंबर सवाल आपका देखिए, 5वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि SHG ग्रेडिंग के दौरान बचत खाते की जांच क्यों की जाती है। 5 का SHG ग्रेडिंग के दौरान बचत खाते की जांच क्यों की जाती है। तो 5 का करेक्ट, क्योंकि वित्तीय अनुशासन और नियमितता मापने के लिए ऐसा किया जाता है। जो एसएचजी के ग्रेडिंग किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसके ग्रेडिंग के दौरान क्या है, खाते की जांच इसलिए किया जाता है क्योंकि वित्तीय अनुशासन और नियमितता मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, एसएचजी ग्रेडिंग में बी ग्रेड का क्या संकेत है। मान लिया कि स्वयं सहायता समूह का ग्रेडिंग किया तो कोई ए आया फ्रेंड्स तो सबसे अच्छा हो गया, उसको तुरंत ऋण मिलेगा। लेकिन किसी समूह को अगर ग्रेड बी प्राप्त होता है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समूह थोड़े सुधार के बाद ऋण योग्य है, ठीक है, यानी उसमें थोड़ा बहुत सुधार करना, उसके बाद वो ऋण योग्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स 7वां नंबर सवाल है आपका कि बैंक लिंकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें जो एसएचजी का बैंक से लिंकेज किया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका होता है एसएचजी को बैंक से ऋण उपलब्ध कराना, तभी तो इसे लिंकअप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा करेक्ट आंसर क्या होता है कि जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता या हस्तकला कृषि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, क्वेश्चन टाइप करने में फ्रेंड्स, तो आप लोग कम से कम वीडियो को जो लाइक नहीं किया फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आंसर इसलिए इसमें दे दिए फ्रेंड्स, इसलिए कि आपको जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स तो आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा, पढ़ने में आप लोग को सुविधा होगी। नौ, जीविका से जुड़ा महिला संगठन किस स्तर पर गठित होता है। जीविका से जुड़ा महिला संगठन किस स्तर पर होता है, वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर या सभी स्तर पर। तो आपके हिसाब से क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी स्तर पर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है कि एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम से महिलाओं में कौन सा गुण सबसे अधिक विकसित होता है। जो स्वयं सहायता समूह है उसका अगर बैंक से लिंकेज कर दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसे सबसे अधिक कौन सा गुण विकसित होता है महिलाओं में। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए खेल कौशल तो होगा नहीं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना होगा, राजनीति करना तो ही होगा ना, आत्मनिर्भर और नेतृत्व क्षमता अधिक विकसित होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। माइक्रो फाइनेंस जो किया जाता है फ्रेंड्स समूह में, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, था छोटा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो गरीब महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को छोटा ऋण देना। माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या होता है, छोटा ऋण देना होता है ना, यानी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को छोटा ऋण प्रदान करना। 12 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल आपका है कि जीविका का बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस मॉडल पर आधारित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीविका का बैंक लिंकेज प्रोग्राम है तो इसमें देखा जाए तो फ्रेंड्स एसएचजी, ठीक है फ्रेंड्स, एसएचजी बैंक लिंकेज मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसी को लिंकेज किया जाता है बैंक से ना, तो ऑप्शन नंबर ए 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल कि बैंक लिंकेज के तहत एसएचजी के प्रारंभिक ऋण किसे कहा जाता है। देखिए जब बैंक लिंकेज किया जाता है तो जो एसएचजी स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक यानी शुरू में जो ऋण दिया जाता है तो उसे ऋण किसे कहा जाता है। तो उसका प्रथम डोज कैश क्रेडिट, बैंक लोन या कैपिटल लोन कहा जाता है। आप लोग गेस करें तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स, प्रथम डोज उसे कहा जाता है। ठीक है, जो शुरुआती में लोन दिया जाता है प्रथम डोज कहा जाता है इसका। तो सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 आप लोग के सामने है, कह रहा है फ्रेंड्स कि एसएचजी की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है, यानी कब होती है। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साप्ताहिक। जो एसएचजी स्वयं सहायता समूह का जो बैठक होता है फ्रेंड्स कैसा होता है, तो साप्ताहिक होता है। वही अगर जो वीओ का बात किया जाए फ्रेंड्स, विलेज ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका बैठक होता है जो महीना में होता है, उसका मासिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साप्ताहिक। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स की
जीविका से जुड़ी महिलाएं प्रायः किस खाते का उपयोग करती है? तो देखिए जीविका से जितने भी महिलाएं हैं फ्रेंड्स वो कौन सा खाता गेस करें? चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट खाता या बचत खाता या एनपीए खाता? आप लोग के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत खाता का, सेविंग अकाउंट का उपयोग करती है। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स क्या कि एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम को किसने बढ़ावा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आरबीआई या एसबीआई या नाबार्ड या नीति आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, नाबार्ड। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम को किसने बढ़ावा दिया फ्रेंड्स? तो नाबार्ड इसका बढ़ावा दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख ले फ्रेंड्स, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि नाबार्ड जो कौन है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम यानी SHGBLP शुरू किया था, जो ग्रामीण गरीब महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की पहल थी। यह कार्यक्रम SHG को बचाने, ऋण प्रदान करने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने के लिए था और धीरे धीरे विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एसएचजी को बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसने बढ़ावा दिया था? तो नाबार्ड ने दिया था। फिर इसका 1992 में किया था। याद रखिएगा नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपका जीविका से जुड़ा वित्तीय साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग, बचत और ऋण की जानकारी देना। जीविका से जुड़ा वित्तीय साक्षरता का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग, बचत और ऋण की जानकारी देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है कि जीविका समूह की महिलाओं द्वारा की जाने वाली मासिक बचत को क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो जीविका दीदी होती है समूह से जुड़ी होती है फ्रेंड्स और समूह में ही बचत करती है तो मासिक, तो उसको क्या कहा जाता है? सामूहिक बचत कहा जाता है। महिला कोष, बैंक बैलेंस, ग्रुप सेविंग नहीं, इसको सामूहिक बचत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक बचत। अगला है फ्रेंड्स आपका कि एसएचजी को बैंक से ऋण किस आधार पर मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जो स्वयं सहायता समूह है फ्रेंड्स उसको किस आधार पर बैंक है जो लोन प्रोवाइड कराता है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्रुप का वित्तीय अनुशासन। ठीक फ्रेंड्स, ग्रुप का वित्तीय अनुशासन और बचत इतिहास देखा जाता है। यानी 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तरह से ग्रुप चल रहा है फ्रेंड्स, उसका खाता वही अप टू डेट है या नहीं, या तो बचत हो रहा है या नहीं, तो इसका बचत इतिहास देखा जाता है और वित्तीय अनुशासन देखा जाता है। उसी आधार पर समूह को लोन मिलता है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि CIF इसका फुल फॉर्म आता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका सवाल नंबर 20 का क्या हो जाएगा? गरीब परिवारों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। इसका 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या? गरीब परिवारों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है कि एसएचजी को बैंक से जोड़ने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है? ठीक है, जो सहायता समूह है उसको बैंक से जोड़ने के लिए उसको आरएफ दिया जाता है। क्या जाता है? आरएफ यानी रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि संकुल स्तरीय संघ को मिलने वाला CIDF किसके लिए होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया था ना कि आपका CLF को कौन सा फंड मिलता है? तो CIDF मिलता है, यानी कि आपका कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड मिलता है। तो किसके लिए होता है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इस संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये फंड किसको दिया जाता है? तो CLF को। किसके लिए? तो आपका संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए। 23 नंबर यहाँ पर ऑप्शन डिटेल नोट्स में दिया हुआ फ्रेंड्स, पढ़ लेते हैं कि जीविका परियोजना के संदर्भ में CIDF का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड होता है। यह एक ऐसा फंड है जो स्वयं सहायता समूह और उनके
महासंघों को सामुदायिक संस्थानों को विकसित करने में यानी संगठित करने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया इसका। अगला सवाल देखिए, वीओ को मिलने वाला फंड में कौन सा आकस्मिक परिस्थितियों के लिए है? जो वीओ को फंड मिलता है तो आकस्मिक परिस्थिति के लिए कौन सा है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये VRF हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? VRF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि 24 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि SAG को मिलने वाला RF यानी रिवॉल्विंग फंड कितने साल पुराने समूह को दिया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कितना दिन पुराना होना चाहिए? तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने से अधिक पुराने, कम से कम 3 महीने से अधिक पुराने, यानी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो, इन 3 महीना कम से कम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि SAG को RF यानी रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए और गठित होने के बाद से 3 महीने पूरे कर लिया हो। यदि फंड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के दिशा निर्देश के अनुसार दिया जाता है, जिसके लिए समूह को बैंक खाता, SMA1 प्रशिक्षण और पंचसूत्र का अभ्यास करना जैसी कुछ अन्य पात्रताएं भी पूरी करनी होती है, तभी इसको फंड दिया जाता है। तो ठीक है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो RF मिलने के लिए कम से कम तो 3 महीना पुराना होना जरूरी है। चलिए, अगला सवाल है आपका है कि 25 नंबर की जीविका के अंतर्गत किस बैंक का सबसे अधिक योगदान है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर सबसे अधिक देखा जाए फ्रेंड्स तो जो आपका हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, जैसे PNB हो गया बड़ा, जो भी राष्ट्रीयकृत है फ्रेंड्स, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जीविका दीदी की देखिए खाता फ्रेंड्स, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या राष्ट्रीयकृत बैंक है ना। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल देखें। 26 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जीविका के अंतर्गत महिलाओं को लोन का उपयोग किसके लिए करना होता है? जो जीविका के अंदर महिला को लोन दिया जाता है तो उसका उपयोग किसके लिए होता है? विवाह के लिए नहीं, रोजगार और आय बढ़ाने वाली गतिविधि में, यही होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जीविका को में जो लोन दिया जाता है महिला को किस लिए? तो मुख्य रूप से आपका उसको रोजगार और आय बढ़ाने की गतिविधि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 26 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है कि बैंक लिंकेज से SHG की कौन सी क्षमता बढ़ती है? ठीक है, बैंक लिंकेज से SHG की कौन सी क्षमता बढ़ती है? तो राजनीतिक तो होगा नहीं, खेलकूद ये सब नहीं होगा फ्रेंड्स, आर्थिक न आत्मनिर्भरता बढ़ता है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीविका में माइक्रो फाइनेंस मुख्य रूप से किनके माध्यम से दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स, कि जीविका में जो माइक्रो फाइनेंस जो छोटा लोन दिया जाता है तो किनके माध्यम से दिया जाता है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माइक्रो फाइनेंस की अधिकतम पहचान किससे होती है? जो माइक्रो फाइनेंस है उसका अधिकतम पहचान किससे होती है? तो होता है छोटे ऋण और बचत सुविधा से होता है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस यानी छोटा ऋण होवे करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। चलिए, 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल आपका है, बिहार जीविका में माइक्रो फाइनेंस का सीधा लाभ किस वर्ग को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जो बिहार जीविका में है तो जो माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है तो उसका डायरेक्ट लाभ किसको मिलता है? शहरी मजदूर को, ग्रामीण गरीब महिलाओं को, सरकारी अधिकारी को या उद्यमी व्यापारी को? करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बी हो जाएगा। ये सीधा रूप से ग्रामीण गरीब महिलाओं को मिलती है। 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स की माइक्रो फाइनेंस से जुड़े SHG स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितनी महिलाएं होती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस से जुड़े होते हैं तो कम से कम कितना होता है? SHG में 10 से 20 होता है फ्रेंड्स। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 10 से 20। चलिए, 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि जीविका माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत महिलाओं को किस कार्य हेतु ऋण दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? तो देख ले फ्रेंड्स, छोटे व्यवसाय करना, कृषि व स्वरोजगार हेतु दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक सहायता के लिए कौन सा फंड दिया जाता है? तो सबसे पहले में प्रारंभिक सहायता कौन सा दिया जाएगा? फिर 33 का गेस कर लेंगे आप लोग। इसको RF दिया जाता है ना प्रारंभ में, RF रिवॉल्विंग फंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, ग्राम संगठन को सामुदायिक निवेश फंड CIF किस उद्देश्य से दिया जाता है? अच्छा, CIF
जिसको दिया जाता है फ्रेंड्स, तो किस लिए दिया जाता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, गरीब परिवारों को ऋण देने हेतु। ठीक है, टारगेट वही होता है, जो गरीब परिवार है उनको ऋण देना होता है, इसीलिए इसको दिया जाता है। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सामुदायिक संस्थागत अनुदान CIF प्लस में VRF किस स्तर की संस्था को मिलता है? CIF और VRF किसको मिलता है फ्रेंड्स? तो ये तो बता चुका है पहले भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, यानी किसको? SHG और VO दोनों को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका डिटेल देख ले फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सामुदायिक संस्थागत अनुदान जैसे CIF और VRF मुख्य रूप से ग्राम संगठनों ग्राम स्तर पर समूहों के महासंघ को मिलता है। यह अनुदान स्वयं सहायता समूह के सदस्य की ऋण आवश्यकताओं और समुदाय की कमजोरियों जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम या प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। मुख्य रूप से मिलता है किसको? VO के, लेकिन कारण किसके फ्रेंड्स? इसके बाद कहां पहुंचता है? स्वयं सहायता समूह में, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका किसको फ्रेंड्स? सामुदायिक कर रहा है आपका कि CIF प्लस में क्या VRF किस स्तर की संस्था को मिलती है? तो आपका SHG और VO को मिलती है। 35 हो गया फ्रेंड्स। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए। देखिए फ्रेंड्स, VRF का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या है फ्रेंड्स? वुलनेरेबिलिटी रिडक्शन फंड। VRF का उपयोग किसके लिए होता है? ठीक फ्रेंड्स, यानी कि VRF फंड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गरीब परिवार की आकस्मिक जरूरतों के लिए किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका है वुलनेरेबिलिटी रिडक्शन फंड यानी VRF का उपयोग किसके लिए होता है? तो गरीब परिवार के आकस्मिक जरूरतों के लिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सब याद रखिएगा, और ये VRF का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स नोट्स में, ये भी आप लोग पढ़ लें तो आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए उसका VRF का होता है क्या? हिंदी में कहते हैं वैधता न्यूनीकरण निधि कहा जाता है। ठीक है, का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर और असुरक्षित व्यक्तियों का खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा जैसी भेद्यताओं कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह निधि स्वयं सहायता समूह को परिक्रमी आधार पर प्रदान की जाती है ताकि वे व्यक्तिगत और सामूहिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो क्वेश्चन यही था रेफरेंस आपका कि उपयोग किसके लिए होता है? तो गरीब परिवारों के आकस्मिक जरूरतें के लिए किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए VRF किस संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है? ठीक है, ये जो होता है फ्रेंड्स आपका ब्लू, क्या था इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स? टेढ़ा थोड़ा लगता है नाम इसका, क्या था इसका फुल फॉर्म? हाँ, वुलनेरेबिलिटी, ठीक है, रिडक्शन फंड। ठीक है फ्रेंड्स, वही कह रहा है VRF किस संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो आपका VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए। 38 नंबर सवाल आपका है कि CLF को दिए गए CIDF का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना, CLF को दिया जाता है CIDF, तो किस कार्य के लिए होता है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्यालय संचालन क्षमता, इस सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्यालय संचालन क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास और प्रशिक्षण खर्च सभी के लिए दिया जाता है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि जीविका के तहत सबसे पहले किस संस्था का गठन किया जाता है? तो सबको पता है फ्रेंड्स, तो जीविका में देखिए त्रिस्तरीय संरचना है फ्रेंड्स। सबसे पहले SHG, उसके बाद में क्या हो गया फ्रेंड्स? इसके बाद में VO, उसके बाद में क्या होता है? CLF होता है। इसके बाद क्या होता है? CLF होता है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो इसमें क्या कर रहा है फ्रेंड्स? सबसे पहले कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है कि संकुल स्तरीय संघ CLF का गठन किनके समूहों से होता है? तो किसके होता है फ्रेंड्स? CLF का गठन किससे होता है? SHG से या VO से? तो आप लोग को पता चल गया फ्रेंड्स, यानी VO। 15 से 20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, तो मिलाकर करके क्या एक CLF का गठन किया था। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए 41 नंबर सवाल को देखिए। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स 40 नंबर सवाल का कि CLF का गठन किसके से होता है? तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी VO से हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, SHG को रिवॉल्विंग फंड देने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, SHG को जो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए क्या है? तो बचत प्रोत्साहन के लिए, बैंक ऋण हेतु तैयारी के लिए, छोटे ऋण, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, वो फ्रेंड्स अब आ गया कौन सा? VRF फुल फॉर्म याद रखिएगा, वुलनेरेबिलिटी रिडक्शन फंड का अनुवाद है।
क्या है इसका अनुवाद? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील कम करने हेतु कोष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या संवेदनशीलता कम करने हेतु कोष इसका हो जाएगा अनुवाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर सवाल आ गया फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन जो CLF को दिया जाता है फंड, वो CIDF का पूरा नाम क्या है? तो क्या बताए थे फ्रेंड्स इसका? कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड, यानी ऑप्शन नंबर 43 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे इंस्टीट्यूशनल रहेगा कहीं इंस्टीट्यूशन रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गलती हो रहा है, वहाँ क्रेडिट में मार रहा हूँ, यहाँ होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? इसका हो जाएगा आपका कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पहले बताया था ना, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो सी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में सिर्फ गलती हुआ, लेकिन बाकी ठीक लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। तो CIDF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड, जो किसको दिया जाता है? तो CLF को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल है, SHG से VO से CLF को ढांचा किस उद्देश्य से बनाया गया है? SHG से VO बनता है, VO से CLF किस ढांचा से? 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स की वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और समुदाय विकास। ठीक है, सभी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि माइक्रो फाइनेंस की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं की भागीदारी और समूह की मजबूती पर डिपेंड करता है माइक्रो फाइनेंस का, कि किस तरह महिलाओं की भागीदारी है और समूह कितनी मजबूती से चल रहा है। 45 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है, बिहार जीविका में माइक्रो फाइनेंस का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? 46 का तो मुख्य उद्देश्य देखा जाए फ्रेंड्स तो महिलाओं को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण कैसा होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये ऋण कैसा होता है? बहुत बड़ा ऋण होता है, अल्पकालिक या छोटा ऋण होता है, केवल अनुदान होता है, केवल छात्रवृत्ति होता है? तो ये क्या होता है? अल्पकालिक होता है फ्रेंड्स और छोटा ऋण होता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। जीविका में दिए जाने वाले RF रिवॉल्विंग फंड, CIF इसका हो गया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, और VRF के पढ़े थे फ्रेंड्स क्या? वुल क्या था इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म? देखिए थोड़ा टेढ़ा नाम में भूल जाते हैं, इसका इस तरह से था ना, VUL था। ठीक है, VUL था और यहाँ पर था NERL, यहाँ वुलनेरेबिलिटी रिडक्शन फंड। ठीक है, ऐसा था। और CIDF का मुख्य उद्देश्य क्या है? CIDF का फुल फॉर्म देखिए अभी हम लोग, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सबका याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखा है जीविका में दिए जाने वाला RF, CIF और आपका VRF और CIDF का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह का जो सब फंड दिया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गरीब परिवारों को क्या करना है? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना है, सशक्त करना, आर्थिक, तो हो जाएगा गरीब परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण। 48 हो गया फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल को देखिए। SHG ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी इसका जो ग्रेडिंग किया जाता है फ्रेंड्स, पहले से संबंधित क्वेश्चन देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 49 का करेक्ट आंसर बी, कि SHG की ऋण पात्रता तय करना होता है। ठीक है, ग्रेडिंग किया जाता है तभी ना, अगर एक ग्रेड में आता है तो उसको ऋण दिया जाता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स एग्जाम में कि ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, तो क्या कहता है कि SHG की ऋण पात्रता ने स्वयं सहायता समूह जो ऋण के पात्र योग्य है क्या नहीं, लोन एलिजिबिलिटी देखा जाता है इसका। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि SHG ग्रेडिंग कितनी अवधि में अनिवार्य रूप से की जाती है? अनिवार्य रूप से कर रहा है तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कम से कम 6 महीना बाद इसका ग्रेडिंग होना चाहिए। ठीक है, कितना? 6 महीना बाद में। इसका डिटेल भी देख ले फ्रेंड्स। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से हर 6 महीने की अवधि में की जाती है। खासकर ऋण प्राप्त करने के लिए प्रथम ग्रेडिंग में सहायक परियोजना अधिकारी समूह की गतिविधियों के पिछले 6 महीने में सत्यापन करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समूह सक्रिय है। और पंचसूत्र, ठीक है, पंचसूत्र में आपका नियमित बैठकें, बचत, आंतरिक ऋण, समय पर पुनर्भुगतान और अद्यतन खाता बही का अपडेट करना का पालन कर रहा है या नहीं।
यानी कि स्वयं सहायता इसका है फ्रेंड्स आपका 6 महीना पर होता है। इसका मुख्य फोकस यही होता है कि समूह ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, और जो भी आपका फ्रेंड्स इसका रूल रेगुलेशन इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि एसएचजी ग्रेडिंग कितनी अवधि में अनिवार्य रूप से होता है फ्रेंड्स, तो 6 महीना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, समय कम मिलता है। इसी तरह से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन टाइप कर करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।